गाइस, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में, जिसमें कि मैं ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड घूम रहा हूँ। और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे मैं लौसाने से बाहर गया था, लौसाने के आगे, एंड मैंने आपको ग्रीनरी दिखाई थी, कुछ शॉट्स दिखाए थे। तो अभी मैं वही सफ़र कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं अभी ऑब्वियसली बर्न की तरफ जा रहा हूँ, एंड बर्न के बाद इंटरलाकेन, एंड देन होपफुली टू ग्रिंडलवॉल्ड। सो अभी कुछ ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ ये है कि वो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता था, तो लेट्स मेक इट शॉर्ट। तो अब मैं आपको स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। तो अभी मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं लौसाने के आगे हूँ, एंड अभी मैं दूसरा एक स्टेशन आने वाला है। तो अभी देखिए मैं ऑलमोस्ट पूरे गाँव में आ गया हूँ। तो आपको सेम देखिए यहाँ पे ग्रीनरी दिखेगी, पेड़ दिखेंगे, जंगल दिखेगा, पैस्चर लैंड दिखेंगे। अभी मुझे कोई भी यहाँ पे ना स्विस काऊ ऐसे घूमती हुई नहीं मिली है। यहाँ पर पूरा ये देखिए आप ग्रीन लैंड देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर ग्रीन है, बीच बीच में छोटे छोटे घर हैं। कितना सुंदर लग रहा है, सोचिए आप, इन घरों में रहने का मज़ा ही कुछ और है। तो ऐसा करके आपको दिखना ही चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत ही आई थिंक कम आबादी है, बट एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे ग्रीनरी कितनी है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा है। इट्स नॉट लाइक मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस, बट स्टिल यहाँ पे जो धूप आती है एंड व्हाट दे आर मेंटेनिंग द, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। तो ये देखिए आपको धीरे धीरे ना स्विस काउस देखना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 2 मुझे दिखी थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया, सॉरी। अभी दिखेंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए आप नज़ारे जब तक एंजॉय करिए आप लोग। यहाँ पर यहाँ के पैस्चर लैंड्स हैं। तो 2 स्विस काउस दिखी होती थी, बट वो दिख ही नहीं पाई। अब देखिए आगे कैसे दिखी, वो हो सकता है दिख जाए, तो मैं आपको जस्ट दिखाऊं कि कैसा है यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा है यार, मतलब बीच बीच में जंगल है, पे पैस्चर लैंड्स हैं, कितना सुंदर है। या तो मन कर रहा है यहाँ पे दौड़ करके मस्त दौड़ूं और मस्त थोड़ी देर लेटूं, सोऊं, और पैस्चर लैंड में अपना धूप सेकूं इतनी ठंड में। ओहो हो, मज़ा आ जाएगा। तो गाइज़ अभी हम फ्रीबोर्ग करके कोई है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। इसके बाद स्टेशन है जो वो बर्न है। तो आई थिंक हमें बर्न पे उतरना पड़ेगा तो चेंज फॉर इंटरलाकेन, एंड उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ। ये आप जो ब्लू आइकन है वो आप देखिए, अभी हमारा फ्रीबोर्ग करके है, ये स्टेशन है कुछ ऐसा। सो ऐसा। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन बर्न है, दैन हमें बर्न पे उतर करके फिर हमें इंटरलाकेन के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। आई थिंक ये बीच वाली जो ट्रेन है ना वो मैं नहीं लूँगा बर्न से, मैं डायरेक्ट बर्न की ट्रेन लूँगा। मुझे थोड़ा चाहे वेट करना पड़े तब भी, लेट्स सी कैसा होता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम अभी यहाँ पर हैं। ये कोई स्टेशन है फ्रीबोर्ग, और ये फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस होता है, आई एम सॉरी, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बट ये इंग्लिश में तो यही मैं पढ़ में आ रहा है। तो गाइज़ अभी तक तो मेरा ट्रैवल जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। मेरे साथ कुछ फैमिलीज़ हैं, ज्वाइन किया था उन्होंने, फ्रेंच फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं उनके, एंड दे आर ऑल्सो लाइक कीन कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने अपनी सीट भी स्विच कर ली है, बिकॉज वो ना थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा था। अभी मैं विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन में हूँ, तो वो ज़्यादा मुझे बेटर पड़ रहा है। अब धीरे से फिर से गाँव आने वाले हैं, आई थिंक हम फिर गाँव देखेंगे। अभी मैंने कुछ आपके लिए ना वो बनाया हुआ, हाइपर लैब्स और टाइम लैब्स बनाया हुआ है, आप इंजॉय करिएगा उस चीज़ को। बाकी बर्न पहुँच के कैसे मुझे ट्रेन चेंज करनी है कैसे नहीं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
गाइस अब ऐसी जगह चीज़ें आ गई हैं जहाँ पर मैं आपको ना कुछ और ग्रीनरी के साथ और कुछ भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी यहाँ ना थोड़े से बाद स्विस काउस दिखेंगी, तो अब आप ये देखिए, आपको यहाँ पे ना स्विस काउस दिखना स्टार्ट हो जाएंगी जो यहाँ पे चल रही हैं चारा। अभी तो मुझे काफ़ी सारी दिखी थी, जैसे ही मैंने कैमरा देखा तो काफ़ी सारे दिखे नहीं। बर्न तो वैसे भी बहुत बड़ी सिटी है स्विट्ज़रलैंड की। एक बात तो है, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट करूँगा, बट स्विट्ज़रलैंड सुंदर तो बहुत है, बहुत सुंदर है। आप यहाँ पे कहीं पे भी घर ले लो, कुछ भी ले लो, सुंदर बहुत है। अभी तो टनल आ गई है तो इनटू टनल, तो अब टनल के बाद लेट्स सी कि आगे कैसा रहता है। बर्न पहुँचूँ जल्दी से, फिर इंटरलाकेन जाऊँ, फिर इंटरलाकेन से ग्रिंडलवाल्ड जाऊँगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट हाँ मज़े बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। चीज़ें देखने में बड़ी अलग सी चीज़ें दिख रही है, अलग सी दुनिया है यार, मतलब इंडिया से बहुत अलग है। बट वही है ना, मेंटेन्ड है इसलिए अलग सा लग रहा है। अगर यही चीज़ हमारे इंडिया में मेंटेन्ड होती तो वो नेवर नोज़, लाइक हमें भी बहुत अच्छा दिखता, हमें सब चीज़ें। हालांकि काफ़ी जगह पे जहाँ पे अंडर जहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आई थिंक हमें चीज़ें इंडिया में भी अच्छी मिल जाती हैं, साफ़ सुथरी। कहने को तो ये भी कह सकते हो आप कि इंडिया में लोगों के पास जितना भी मिल जाता है वो अपना ही घर में रखते हैं। तो गाइज़ आई थिंक अब हम बर्न ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। उससे पहले ना कुछ छोटे मोटे जो स्टेशंस आते हैं बड़े स्टेशन के पास में से, वो छोटे मोटे स्टेशंस आना शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी दिखना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। यू कैन सी आपको काफ़ी हद तक शहर वाला एरिया आ गया है। अब बर्न पहुँच गया हूँ, तो अब यहाँ से ट्रेन लूँगा इंटरलाकेन की, एंड इंटरलाकेन से फिर ग्रिंडलवाल्ड की। लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस आगे। अनाउंसमेंट हो रही है कुछ फ्रेंच में, आई थिंक पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रही, आपको समझ में आ रही है तो बताइएगा। आई थिंक बर्न आ गया है तभी कुछ है। देखिए अब आपको ऐसा दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से ट्रेन वो हो रही है, मुड़ रही है, अगर आपको दिख रहा होगा। हाँ इंग्लिश में बोल दिया इन्होंने। प्लेटफॉर्म 8 पे आ रही है, बर्न रेलवे स्टेशन है, तो लेट्स सी इसके बाद हम सीधे उतर जाते हैं। चलिए हम उतरते हैं जल्दी से, फिर निकलना होगा। तो हेलो गाइस, मैं बर्न पहुंच गया हूं। अभी मेरी जो ट्रेन है वो आधे घंटे बाद की है,
जिससे मुझे डायरेक्टली इंटरलाकेन पहुंचना है। तो बेसिकली मैं यही सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट ट्रेन ले लूँ, वरना तो एक वो भी है कि मैं 10 मिनट लेकिन पहले पहुंचूंगा अगर उस ट्रेन से जाऊँगा। मुझे एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी स्पिन्स तक, एंड स्पिन्स से फिर मुझे इंटरलाकेन तक जाना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगी, क्योंकि कम से कम मुझे बार बार सीट नहीं चेंज करनी पड़ेगी। सो अभी कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे स्टेशन पे, यू कैन सी अभी ट्रेन आ रही है। ये बर्न स्टेशन है पूरा, ये कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। एंड ये कुछ यहाँ पे छोटा सा कुछ बेगल वेगल मिल रहे हैं, केक वेक मिल रहा है। ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पर। ये कुछ यहाँ का टाइम टेबल है जो फ्रेंच में लिखा है, आई डोंट नो, बट जो मुझे लेनी है वो 8th ही प्लेटफॉर्म पे आएगी, बट आएगी आई थिंक अभी कितना बज रहा है, अभी 11:30 हो रहा है, करीबन 12 बजे के आसपास मेरी 8th प्लेटफॉर्म पे मेरी जो गाड़ी है जो इंटरलाकेन जाएगी वही सेम आएगी उसी पे। तो गाइस अभी देखता हूँ, अगर आधे घंटे का टाइम है, अगर मैं थोड़ा बाहर जा कर के कुछ देख पाता हूँ तो मैं देखता हूँ, अदरवाइज़ क्या ही करूँगा बाहर जाके आधे घंटे में, मान ली, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी शायद 2 मिनट का भी हॉल्ट नहीं होता ऑलमोस्ट, लाइक बस आप निकलो और जहाँ जैसे ही मतलब सब बंदे निकल जाते हैं ट्रेन से तो वो अपने आप ट्रेन क्लोज होकर के फिर निकल जाती है। तो अगर मैं ऑन एवरेज बोलूँ तो यस 2 मिनट का हॉल्ट होता है, बट आई डोंट थिंक सो 2 मिनट का भी वो लोग लेते होंगे, क्योंकि सारे बंदे निकलते हैं, फिर सारे बंदे चढ़ते हैं, फिर ट्रेन निकल जाती है। यहाँ का कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा चल रहा है, देखिए बढ़िया ट्रेन्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं नीचे, हम लोग ऊपर हैं। बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा ही लग रहा है, किसी भी अलग, बट हाँ ये कंसिडरिंग स्विट्ज़रलैंड है तो बहुत ठंडा हो रहा है बस यहाँ पर। ये स्टेशन भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा है, देख सकते हैं आप, मतलब कंपेयर टू इंडिया इट्स वेरी। और मैं बाहर आ गया हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ा सा आप देख सकते होंगे बर्न के बाहर हॉट डॉग लिखा है यहाँ पर। ये बसेस हैं, आई डोंट नो इफ़ आई कैन ट्रैवल इन दिस बिकॉज मेरे पास स्विस डे ट्रैवल पास है, तो मैं इन बसेस में और इन सब में जा सकता हूँ कि नहीं ये नहीं पता मुझे, बट हाँ कंसिडरिंग द फैक्ट कि मुझे अभी कहीं जाना नहीं है, आधे घंटे का ही मेरा वो है, तो आई वुड सजेस्ट कि मैं यहीं पे कुछ देखता हूँ, कुछ खा पी लूँगा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो मुझे वेज भी खाना है। तो लेट्स सी कैसा रहता है, तो जैसा भी होगा आपको दिखाऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ पे अगर होगा तो टेक अवे टाइप्स कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं उसमें खा लूँगा अपने ट्रेन में। तो गाइज़ ये देखिए आप कुछ बाहर बर्न के बाहर का, स्टेशन का बाहर का नज़ारा। अभी आधे घंटे था तो मैंने कहा चलो मैं बाहर आ जाता हूँ। ये मैकडॉनल्ड्स था, बट यहाँ पे बीफ और चिकन ही था, कुछ वेज ऑप्शन तो वैसे भी यहाँ नहीं मिलते। मैं सोचा था कुछ फ्रेंच फ्राइज़ ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं कूप देख लेता हूँ। कूप यहाँ पे ना जैसे अपने यहाँ नहीं होता है कि डी मार्ट और आपका रिलायंस मार्ट इस टाइप का, तो वैसे ही यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में कूप होता है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मतलब पैक करने की, खाने की, सैलड्स एंड ऑल, वो सब मिल जाता है। तो देखिए अभी जैसे ओ अग्रवाल इंडियन टेक अवे और ये कूप है, तो अभी मुझे अग्रवाल दिखा है, तो लेट्स सी इसमें यहाँ कुछ मिल जाता है तो मैं कुछ इंडियन खाना मिल जाएगा मुझे वेज, तो मैं वही प्रेफर कर लूँगा। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ना मैं अग्रवाल इंडियन स्टोर पे आया हूँ, तो यहाँ पे आपको भी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख जाएंगी। नॉन वेज तो यहाँ पे भी है, बट आई थिंक मुझे वेज ही खाना है, तो मैं उधर ही प्रेफर करूँगा, कुछ टेक अवे टाइप्स कर लूँ। लेट्स सी क्या खाने को मिलता है यहाँ पर मुझे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे चिकन रोल, वेज रोल, सोया चाप, टोफू, वेज रोल, समोसा, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का और भी है। और गोलगप्पे भी दिख रहे हैं मुझे, छोला चावल टाइप्स दिख रहा है। सही है, कुछ देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा खाने को होगा तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। ओके, तो हेलो गाइस, मेरी और ट्रेन आ चुकी है जो मुझे डायरेक्ट इंटरलाकेन वेस्ट तक लेके जाएगी। अभी मैं ऑलरेडी ट्रेन बोर्ड कर चुका हूँ। अभी मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मैं एक इंडियन स्टोर में गया था खाने के लिए, तो एक्चुअली वहाँ पे से ना आधे घंटे का टाइम था मुझे, एंड उसमें मुझे खाना भी खाना था, तो मैं शूट ही नहीं कर पाया एक्चुअली। तो मैंने अपने फैमिली को कॉल कर लिया था एंड उनके साथ वीडियो कॉल पे करके मैंने खाना खा लिया था। बट खाना यार हेवन से ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस समय, क्योंकि 3 दिन से मैं फलाहार टाइप्स में था, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में तो अंडा और वो सब रहता है। बट जो ये वाला स्टोर था इसमें ना बेसिकली आई कैन सी मतलब कि आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, आलू की ग्रेवी वाली, और चावल, चटनी और थोड़े से छोले भी थे। तो सो मे बी मतलब खाने में बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया लिटरली। थैंक गॉड, थैंक्स टू दैट अग्रवाल स्टोर। तो गाइज हमारी ट्रेन चल चुकी है बर्न से। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अब मैं ना धीरे धीरे इंटरलाकेन की तरफ जा रहा हूँ। इंटरलाकेन पहले भी जा चुका हूँ, बड़ा सही है फीलिंग
फीलिंग आ रही है, स्नोफॉल मिलेगा, स्नो मिलेगी, ओ माय गॉड बड़ा सही लगेगा यार, मज़ा आएगा घूमने में। नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूँगा कि मैं ज्यूरिख भी जाऊँ, इस बार आप इंटरलाकेन घूम लीजिए मेरे साथ, बट यस इस नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर ज्यूरिख घुमाऊँगा कि ट्रेन डिपार्ट हो गई है यहाँ से। Et il y avait. Hier, c'était cool, on a fait avec quelqu'un, avec mon ex bureau. सूर्य देवता यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, बिकॉज यहाँ पोल्यूशन कम है और अब हम यहाँ पे बर्न छोड़ते हुए हैं। Ardèche, en plus. ये देखिए बर्न लिखा है यहाँ पे, बर्न स्टेशन। कुछ ऐसा नज़ारा है बर्न का। बाकी मैंने आपको भी थोड़ा सा बाहर भी दिखाया जब मैं बाहर निकला था मैकडोनल्ड्स का, और वो सब दिखाया था कि यहाँ पे थोड़ा सा, और एक अग्रवाल स्टोर था यहाँ पे। ही वॉज एक्चुअली दैट स्टोर वॉज अ लाइफ सेवर फॉर मी। जहाँ भी मैं जाता था खाने के लिए वहाँ पे मैंने देखा था वहाँ पे बीफ बन रहा है, काव बन रहा है, ये सब बन रहा है, तो मेरा मन नहीं होता था वहाँ पे वेज खाने का बेसिकली। और बस यहाँ पे इनके यहाँ क्या था कि इनके यहाँ नॉन वेज चिकन ये सब मिल रहा था, बट आई थिंक दे वर नॉट कुकिंग इन द किचन, तो उनके किचन भी सेपरेट थे। मैंने उनसे पूछा था कि अगर वो कुछ भी करते हैं जैसे रोल्स वोल्स बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उनके किचन बिल्कुल सेपरेट थे, तो यू कैन ट्रस्ट अस। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक थाली लगवाते हैं। और थाली में छोले थे, चावल थे, आलू की सब्जी थी, एक आलू मटर की सब्जी थी, एक फ्राइड वाले आलू की सब्जी थी। ओहो क्या मज़ेदार सब्जी थी बॉस, मज़ा ही आ गया था। अभी तो मेरा समझ लीजिए आप फूड ऑर्गेज़म हो गया था मुझे उस टाइम पे। तो मैंने इतनी जल्दी, मतलब मुश्किल से 5 या 6 मिनट में मैंने ख़त्म किया है मैंने खाना, और मुझे इतना अच्छा लगा है कि कुछ कहने को नहीं। अभी मैं उसी ट्रेन में हूँ जिससे मैं इंटरलाकेन जा रहा हूँ बर्न से। तो अभी कुछ हमारा स्टेशन ना थून आया था, तो अभी यहाँ पे स्टॉप लिया था हमने छोटा सा। तो आप देख सकते हैं जैसे थून आ चुका है, थून इसमें दिख रहा है। तो अब यहाँ से 3 स्टॉप है, एक स्पिन्स आएगा और एक इंटरलाकेन आएगा। तो आई थिंक व्हेन वी यूज टू इंटरलाकेन, हम इंटरलाकेन से फिर ग्रिंडलवाल्ड जाने वाले हैं। तो आई थिंक हमें कुछ प्लेटफॉर्म चेंज करना है, 2 मिनट का वॉक है, वॉक फॉर 4 मिनट आई थिंक यहाँ। तो 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, फिर हमें ग्रिंडलवाल्ड के लिए वो मिल जाएगी ट्रेन। अभी तो फ़िलहाल हम अभी थून से बाहर आ गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, अभी मैंने देखे ना काफ़ी सारे यहाँ पे स्नो माउंटेन्स आ चुके हैं, दिख रहे थे मुझे सामने से। वो किस साइड चले गए वो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं दिखाऊंगा अभी। अब की बार आएंगे तो स्नो माउंटेन बहुत ज़्यादा स्नो थी उसमें। और मैं जितना फोरकास्ट चेक किया है कि उसमें ना ग्रिंडलवाल्ड में स्नोफॉल हो रही है। लेट्स सी अगर हमें भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी स्नोफॉल तो हम आपको ज़रूर एक्सपीरियंस कराएंगे। लेट्स सी कैसा रहता है यहाँ का माहौल। बाकी आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ना चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी आपको, थोड़ा सा घर वर के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे और चीज़ें भी चेंज हो जाएंगे। मेरे साथ में एक फ्रेंच कपल बैठा है, तो इसकी वजह से ना आपको डिस्टर्बेंस मिल रही होगी वो थोड़ा सा। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि देखिए बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं यहाँ काफ़ी सारे, दिख रहा है आपको बर्फ़ वाले पहाड़। अब इन पहाड़ों को क्या बोलते हैं, कौन सी चोटियाँ हैं ये मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊँगा, बट हाँ इट इज़ वेरी गुड। और बहुत ठंडा है ऊपर, जिस हिसाब से आप देख सकते हो ऊपर स्नोफॉल हो रही है। लेट्स सी आगे ऊपर का माहौल कैसा होता है। तो अगर मैं आपको इंटरलाकेन के बारे में कुछ बताऊँ ना, तो इंटरलाकेन स्विट्ज़रलैंड एक एडवेंचर कैपिटल है, नेस्टेड बिटवीन थून लेक और लेक ब्रिंस। और बाकी ये राउंड यहाँ पे ऑफरिंग होती है, यहाँ पे आप ऊपर जाके ग्रिंडलवाल्ड में स्कीइंग भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। एंड इट इज़ अ गेटवे ऑल्सो कॉल्ड टू ज़ुंगफ्राउ रीजन। अभी मैं ऑलरेडी स्पिन्स में आ चुका हूँ, मेरे यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है, इसके बाद ही इंटरलाकेन स्टेशन है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए स्पिन्स आ गया है, ये स्टेशन है स्पिन्स का, कुछ ऐसा दिखता है। अभी यहाँ पे शायद 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर हम लोग वापस निकलेंगे इंटरलाकेन की तरफ। इंटरलाकेन से फिर मुझे चेंज करनी है अपनी ट्रेन ग्रिंडलवाल्ड के लिए। ग्रिंडलवाल्ड से फिर देखते हैं कहाँ जाना है, ऊपर ज़ुंगफ्राउ रीजन पर जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। और देखिए यहाँ पे 2 मिनट कंप्लीट भी नहीं हुए और हमारी ट्रेन कुछ चल दी है। तो यहाँ पे तो यही है कि आप बस उतरो, चढ़ना जो भी होता है सब वो कंप्लीट है ना, फिर ट्रेन निकल जाती है। यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि वेट हो रही है, चाय वाले आ रहे हैं, चाय चाय चाय, एंड देन कुछ अलग उसके बंदे आ रहे हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं। तो इट इज़ क्वाइट ओवर हेयर, थोड़ा सही है। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा सा इनकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ ढंग से, आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज वो थोड़ा आपस में ही फ्रेंच में कुछ बात कर रहे हैं एंड दे आर लाउड। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सही नहीं लग रही है। आगे जा कर के हो सकता है मैं जब बाहर कहीं जाऊँ तब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो गाइज अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया इंटरलाकेन से, जैसे हम लोग निकल रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ा सा मतलब वेदर में भी चेंजेस आ गए हैं, प्लस थोड़ा सा अगर वैसे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें चेंज आ रही हैं। आप देख सकते हैं सामने एक लेक है, वो शो बाहर पहाड़ भी हैं कुछ ऐसे। और अगर मैं अपनी तरफ का बताऊँ, मेरी तरफ में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आ रही है, बट स्टिल अगर जैसे थोड़ा सा वो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मेरी तरफ ना बहुत बड़ा सा एक स्नो वाला पहाड़ है, तो
आई होप वो चीज़ें देखें आपको। ये देखें, आप देख सकते होंगे स्नो वाला पहाड़ पीछे, ये आपको दिख सकता है। ये मेरे लिए था, मेरी साइड में थोड़ा सा इश्यूज़ है आई थिंक व्यूज़ का, बाकी है तो यहाँ पे सही माहौल बिल्कुल। ये देखो आप, ये देखो कितना अच्छा माहौल है। और देखो अब मेरी तरफ थोड़ा अच्छा चीज़ आया है देखने के लिए। Si tu सो यू कैन सी, ये देखिए सामने पहाड़, देखिए आप कितना प्यारा पहाड़ लग रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स आ रहे हैं और मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितना एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। हर समय मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज कितना कितना आपको क्या क्या चीज़ दिखाऊँ, बट हाँ कोशिश जितना कर रहा हूँ, जितना आपको पॉसिबल हो सके उतना अच्छी चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। जितना भी सीनरीज रहती हैं आपको मैं दिखाऊँगा, बाकी कुछ आपको मैं हाइपर शॉट्स, हाइपर लैप्स वीडियोज़ भी दिखाता हूँ। सो कोशिश करिए, मज़े करिए आप अपने हाइपर लैप्स, बीच बीच में मैं आपको हाइपर लैप्स वीडियोस डालता रहूँगा, मज़े लीजिए इस चीज़ के। सो गाइस अब हम लोग इंटरलाकेन पहुंचने वाले हैं एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के लैंडस्केप चेंज हो गए हैं यहाँ पर। अब देखिए अनाउंसमेंट भी हो गई है, इंटरलाकेन आ गया। ये बड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे उतर के फिर अब ग्रिंडलवाल्ड जाऊँगा यहाँ से। मैं वेरी एक्साइटेड यार, यहाँ पे बहुत ही सही सही चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्केप चेंज हो गए हैं, बर्फ़ दिखने लगी है, ग्रीनरी भी है उसके साथ। मतलब कितनी चीज़ें एक साथ आपको दिख रही हैं यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब पिछली बार भी आया था मैं, पिछली बार भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि इस बार मैं ना पहले आया हूँ थोड़ा। पिछली बार मैं अप्रैल मिड में आया था, अब की बार मैं मार्च में आया हूँ। तो मार्च में ना थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा जल्दी स्नोफॉल, क्योंकि यहाँ ना अप्रैल मंथ तक स्नोफॉल होती रहती है इंटरलाकेन और ग्रिंडलवाल्ड में। तो होपफुली मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि मेरे ना ग्रिंडलवाल्ड में शायद स्नोफॉल के ऑप्शंस दिख रहे हैं वहाँ पर। लेट्स सी वहाँ पे पहुँचने के बाद कैसा लगता है, वहाँ पे स्नोफॉल दिखती है कि नहीं दिखती है। बाकी अभी तो कुछ आपको ऐसे दिखाऊँ तो ये देखिए आपको ऐसे नज़ारे दिख जाएंगे, पहाड़ बड़े बड़े हैं यहाँ पर। इस तरीके के साइड में रोड भी चल रही है जिसमें कि आपको गाड़ियाँ भी दिख जाएंगी। ऐसा कुछ है यहाँ पे नज़ारा बेसिकली। ये देखिए ट्रेन से भी तेज चल रही है आपकी ये गाड़ी। सही है ना, मतलब मज़ा आ रहा है यार। मतलब इंटरलाकेन है, मतलब स्विट्ज़रलैंड का कोई तोड़ नहीं है। आई वुड से मज़ा आ रहा है। मतलब अभी मुझे ना जैकेट उतारनी पड़ गई क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अंदर ना टेम्परेचर मेंटेन्ड है प्रॉपर्ली, बट बाहर आई वुड सजेस्ट कि अभी मैंने जब टेम्परेचर देखा था 2 डिग्री दिखा रहा था अभी। और यही चीज़ जब हम इंटरलाकेन के ऊपर जाएंगे तब कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से ठंडा हो जाएगा, स्नोफॉल हो रहा होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। दूसरी जब ट्रेन ग्रिंडलवाल्ड के लिए पकड़ेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कैसे पकड़ना है। अभी तो स्टेशन पे उतर के वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। तो गाइज मुझे इंटरलाकेन वेस्ट पे नहीं उतरना था, मुझे इंटरलाकेन OST पे उतरना था एंड मैं थोड़ा मिसगाइड हो गया था। बट अभी मैंने इंटरलाकेन वेस्ट पे काफ़ी लोग उतर गए हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ से इंटरलाकेन OST पे जा रहा हूँ, ये लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का। मे बी इसके बाद फिर हमें ग्रिंडलवाल्ड के लिए पकड़ना पड़ेगा। तो अभी आप ऐसा देख सकते हैं कुछ यहाँ का नज़ारा इंटरलाकेन का। वाइट ऐसा सुंदर सा है यार, कितना सुंदर है। पिछली बार भी आया था कितना सुंदर था, इस बार भी आया था कितना सुंदर है यार। मतलब मज़ा आ गया यार, लिटरली मज़ा आ गया। तो ये देखिए आप, ये देखिए ओ माय गॉड, ये देखिए पानी, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे यार। मतलब मन तो कर रहा है पूरी ज़िंदगी अपनी काट लूँ यहीं पर।
तो जैसे कि अनाउंसमेंट भी हो गई है। Option Gleis 4, Weiterkommen Gleis 2, Sektor A und nach Interval Gleis 2, Sektor B. Next stop, using Nachmittags. Passengers are kindly requested to leave the train. Thank you and goodbye. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब मैं इंटरलाकेन OST पहुंचने वाला हूं एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई, यहाँ पे आपको यहाँ से खाली करना है। तो ये देखिए बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, ये आपको इधर से कुछ ऐसा नज़ारा मिल जाएगा। ये इंटरलाकेन है पूरा, एक टाउन है, हिल स्टेशन स्विट्ज़रलैंड का। तो देखिए रिवर्स हैं छोटी छोटी, इतना साफ पानी है यार, और इसमें देखिए शिप भी खड़ी है छोटी सी। बहुत ही सुंदर है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जब आई थिंक आ गया हमारा इंटरलाकेन, अब तो हम यहीं उतरेंगे और यहाँ से ग्रिंडलवाल्ड जाएंगे। फेरी भी है यहाँ पे, लौटते वक्त देखते हैं अगर फेरी पे करूँगा कि नहीं करूँगा। चलिए गाइस उतरता हूँ, फिर जैसा भी होता है आपको बताता हूँ।